morning, students. हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मॉर्निंग में हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन आपका शैडो का है, वो इम्पोर्टेंट बनता है। जो सन की शैडो बन रही है ना, कभी एक बार एक में देखा था कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन इज समथिंग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल या हाइट ऑफ द पोल। एक तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन उसी सन के भी शैडो के ही क्वेश्चन में है कि सपोज दैट कि फर्स्ट एट अ 45 डिग्री एंगल द शैडो लेंथ इज दिस वन, एंड आफ्टर सम टाइम if the sun set, then the length of the shadow increases by some length, then what is the height of the sun। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये दो शैडो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलना। और दूसरा क्वेश्चन एक ट्री का क्वेश्चन है, जो किसी सडन स्टॉर्म से जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद उसका लास्ट अपर जो टॉप पॉइंट है वो ग्राउंड को टच करता है, तो आपसे पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। और बिल्डिंग और टावर के क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक तो शैडो का है, एक ट्री का क्वेश्चन है, और एक बिल्डिंग या टावर का। ठीक है, यही तीन टाइप के क्वेश्चन है, और तीनों टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको बता चुके। क्लियर? हाइट एंड डिस्टेंस के भी मतलब ज्यादा ये बस सोचना है कि कितना डिफिकल्ट आएगा। इस बार का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का इजी आना, क्योंकि जो मोर देन थ्री टू राइट ट्रायंगल जो है वो रिमूव कर चुका है, तो डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आसान आता है। तो इन्हीं तीन पे फोकस कर लेना, शैडो का, ट्री का, और टावर या बिल्डिंग। ठीक है, अब उस टावर या बिल्डिंग में केवल एक ही देगा, या तो टावर देगा और या तो बिल्डिंग देगा। नहीं तो पहले क्या था, एक बिल्डिंग देता था, बिल्डिंग के ऊपर टावर बनता था। ठीक है, और तब आपसे जो है क्वेश्चन करता था। और उस टावर के लिए हाइट पे एक जो है कोई पर्सन जो ऑब्जर्वर था उसकी भी हाइट देता था। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन बनते थे, सपोज दैट दिस वन इज ए बिल्डिंग एंड द टावर इज स्टैंडिंग हियर। ठीक है, बिल्डिंग पे टावर रखे जाते हैं ना, जैसे अभी जस्ट स्कूल के पीछे ही देख लो, बिल्डिंग पे टावर रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और अर्थ से इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे सकता है, इसका दे सकता है, इसमें मोर देन टू राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक है ना। और अगर डिफिकल्ट आएगा भी तो कोई ज्यादा दिक्कत अगर नहीं, जैसे मान लो अंडर रूट में वैल्यू के बाद डेसिमल में नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो वहां तक छोड़ देना, उसके आगे उल्टा सीधा गलत आंसर मत लिखना। जैसे अंडर रूट 3+1 आ गया आपका, 20 अंडर रूट 3+1 डेसिमल में पूछ रहा है। अब आप अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं आ रहा है तो आप वही छोड़ देना, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर वहां से मिल जाते हैं, कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन अब अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 नहीं आ रहा है, कुछ गलत लिख दिया तो नंबर कट जाएगा, तब कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, इतना ही है हाइट एंड डिस्टेंस में। इसके आगे अभी भी किसी को पूछना है तो बोल दो, अदरवाइज हम दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर दे रहे हैं। कल ऑनलाइन क्लास कौन कौन ज्वाइन किए थे इनमें से? हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा था? मेंस्ट्रुएशन। हाइट एंड डिस्टेंस में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर बोलना बेटा। 4।
1 मिनट। ये बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, ये है ना। अब पूछा है तो जान लो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेबल तो आता नहीं है, पर अगर पूछा है तो जानकारी के लिए देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ नहीं, पेपर में तो 20 हो, अगर पूछेगा भी ना, पूछा भी तो 26 डिग्री 32 मिनट की वैल्यू आपको उसमें दे देगा। जैसे देखो क्वेश्चन में ना, उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर cos 58 की डिग्री 0.53 दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको वहीं पे दे देगा, तो आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यू दे देगा, आप उसकी टेंशन मत लो। कह रहा है बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। If the string is tight and the angle of elevation of the kite is 26 degree 32 minutes, find the height of the kite correct to 1 decimal places. Ignore the height of the boy. ठीक है, बॉय की हाइट इग्नोर करने का मतलब बॉय को जो उसकी ऑब्जर्व जो उसकी आई है वो आपको अर्थ सरफेस पे कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, दिस वन इज ये लेंथ है, स्ट्रिंग की ये लेंथ है, काइट आपका यहाँ पे है, ठीक है। काइट ये ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये ठीक है, ये इसकी लेंथ बनेगी, स्ट्रिंग की लेंथ आपका ये बनेगा, और दिस वन इज 100 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 26 डिग्री 32 मिनट, ठीक है। और कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, किसकी पूछ रहा वैल्यू आपसे, ठीक है। बोलो, there are two sides in which we have to find the relation, one is perpendicular and second one is, bolo, second one is hypotenuse. Tell me which trigonometric ratio tells the ratio about sin theta. So sin theta equal perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। तो just apply the sin theta, you know sin theta equal sin theta equal perpendicular upon hypotenuse. स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड कंप्लीट कवर हो रहा है जहां तक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, sin theta equal perpendicular upon hypotenuse. Here sin 26 degree 32 minute equal h upon, ठीक है। Do the cross multiply. If you will do cross multiply, h equal 100 sin 26 degree and 32 minutes, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या इसमें, 100 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ साइन 26 डिग्री 32 मिनट। तो पहले तो फाइंड कैसे करेंगे, तो आप टेक्नामेट्रिक टेबल पे जाओ, टेक्नामेट्रिक टेबल पे लास्ट बैक पेज पे चलो, और उसमें साइन का टेबल देखना, साइन का टेबल दिया हुआ है, इसमें 26 डिग्री की वैल्यू देखना, 26 डिग्री, और 30 वाले टेबल में चले जाओ। 26 के सामने 30 के टेबल में जाओगे तो आपको मिलेगा 4462, ठीक है ना, 4462 मिला। अभी तो तुमने अपना टेबल ओपन ही नहीं किया। लास्ट पेज पे देखो, ये पेज नंबर है 575, पेज नंबर 575 पे देखना, आपको दिया हुआ है
0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, देख रहे हो? उसी में देखो 26 है, 26 के हॉरिजॉन्टल में पहुंचो और ऊपर वर्टिकल में देखो कहीं ऊपर लिखा होगा 30 डिग्री, मिला? 30 मिनट लिखा हुआ, तो 30 मिनट के जस्ट सामने आ जाओ 26 के सामने। तो जब 26 के सामने जाओगे 30 मिनट पे तो आपको मिल जाएगा 4462। क्लियर है? तो 30, अब बात यहाँ पे पूछने ये है कि 30 मिनट की तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखो 0 पॉइंट यहीं पे लिख दे रहा है 0.4462, ये तो मिल गया। 26 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू है, पर 2 मिनट की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो 2 मिनट जो इसमें जो 2 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है वो आगे देखो टेबल में दिया हुआ मीन डिफरेंस, उसी में मीन डिफरेंस है, और मीन डिफरेंस के टेबल में 26 के जस्ट सामने देखोगे तो आपको मिल जाएगा 5 है ना? तो 5 है तो 5 क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे प्लस 0.0005, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.4462 प्लस 0.0005। अब ये ऐड मल्टीप्लाई इनटू इसका ऐड कर दो, तो 5 और 2 7 हो गया, बाकी ये एज इट इज रहेंगे 0.4467। ठीक है, क्योंकि लास्ट का डिजिट ऐड होगा, डबल जीरो इसके आगे बढ़ा दोगे ये आ जाएगा 446700, और इसमें 4 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 4 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे देखो ये 6 7 है, तो 7 को राउंड ऑफ कर लेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 44.7 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द काइट, ये आंसर है। ठीक है, तो दिक्कत टेबल भी आपको देखने आ गया, लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं, जब साइन में जैसे 30 मिनट की वैल्यू आपको मिल गया है, 2 मिनट की वैल्यू नहीं मिला है, तो आप मीन डिफरेंस में लेके ऐड कर लिए हो। पर अगर cos वही cos 26 डिग्री 32 मिनट होता तो 2 मिनट की जो वैल्यू आती है डिफरेंस वो वहां पे माइनस करो। ठीक है, साइन में प्लस करते हैं और cos में माइनस करते हैं। रीजन क्या है कि cos की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के तरफ जब बढ़ोगे तो वो घटता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होता है, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो साइन की वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ोगे तो बढ़ेगा, कॉस की वैल्यू 0 से 90 की तरफ घटता है। तो इसीलिए जो मीन डिफरेंस जो फाइंड करोगे वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है और साइन में प्लस हो जाता है। क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन स्टूडेंट्स। This one is question number 7. बाकी बच्चों ने कल ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया था, प्रॉब्लम नहीं आती है कि जब बेसिक चीजें बताई जाती हैं तो वहाँ पे आप लोग जो है स्किप कर जाते हो। अब जो कल बताया गया, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो तो देखा, अब जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया फिर उसके लिए वही चीज दोबारा बताएं, फिर आपको उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है जो ऑलरेडी उस चीज को देख चुके हैं। अब वहाँ पे वो स्किप करेंगे, वो स्किप करेंगे क्योंकि उनको सारी चीजें पता है। जब किसी भी चैप्टर का जब बेसिक हो तो वहां पे कंसंट्रेशन जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि बेसिक जब क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। और मेंसुरेशन का तो एक ऐसा चैप्टर है, मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि उसके सिर्फ जो डायग्राम जो बनाओगे आप, उसका डायग्राम जो सरफेस आप कंसीडर करोगे, वही सिर्फ आपको फाइंड करना है कि एक्चुअली सरफेस है क्या और कौन से सरफेस का एरिया निकालना है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही है। और इन्हीं को लेकर के, चाहे वो क्यूब है, वो चाहे क्यूबाइड है, चाहे कोन है या सिलेंडर है, आपको इतना ही पढ़ना है और इन्हीं फॉर्मूले को लेकर के वहां पे बनाया गया। ठीक है ना? तो बेसिक्स कल बताए थे, अब एक बार आपको जनरली फिर समझा दे रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया था वो भी देख लेंगे। रब कर दे। स्टूडेंट्स रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स, हैव यू रिटन? रिप्लाई करते रहो आप, यस आई हैव रिटन। हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। रब करने के बाद फिर कहते हो सर एक बार और लिख दीजिए, ऐसा भी होता है। एक बार और देखो, फिर से एक बार देख लो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे। देखो, हम आपको सरफेस दिखा रहे हैं। दिस वन इज अ बुक ऑफ विच शेप क्यूबाइड, बिकॉज देखो, दिस वन इज अ लेंथ, दिस वन इज अ हाइट एंड दिस वन इज ब्रेथ। ठीक है? तो देयर आर 3 डायमेंशन इन दिस वन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है? सरफेस, व्हाट इज सरफेस? देखो, दिस वन इज अ सरफेस, एक प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसपे आप कुछ रख सकते हो, ये वाला। ठीक है? ये सरफेस बना और इसी के जस्ट पैरेलल दूसरा सरफेस इसके बिहाइंड में इधर, तो एक सरफेस ये हुआ। अब बोलो इसका, इस सरफेस का एरिया कितना आ गया? अरे ये शेप किस टाइप का है? रेक्टेंगल। इसका एरिया L इंटू बी। चलो, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है? अब बोलो इधर का ये सरफेस कैसा है? रेक्टेंगल। इसमें ब्रेथ दिया है और हाइट दिया हुआ है, दो ही दिया रहा है। ये हाइट हो गया और ये ब्रेथ हो गया। बोलो इसका एरिया ब्रेथ इंटू, इसका एरिया ब्रेथ इंटू हाइट। अब बोलो इधर से ये देखना, ये सरफेस ये भी रेक्टेंगुलर है, बट इसकी एरिया लेंथ इंटू, इसकी एरिया लेंथ इंटू हाइट। तो आपने देखा L इंटू बी 2 बार आया है, B इंटू H 2 बार आया है और L इंटू H भी 2 बार आया है। तो रिपीट किया हुआ है, यानी अगर AB BC CA अगर आप बात करें तो उसका डबल है इस पूरे का एरिया फाइंड करने। ठीक है? तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूबाइड टोटल? बोलो 2 टाइम ऑफ AB plus BC plus CA, where A stands for length, B stands for breadth and C stands for height. ठीक है? तो अगर क्यूबाइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2 टाइम ऑफ AB plus BC plus CA, where, रुक जाओ बेटा, आप लोग दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम इधर रोटेट करते हैं। ठीक है? 2 टाइम ऑफ AB BC प्लस CA, वेयर A इक्वल लेंथ, ठीक है, कंसीडर कर लेना, B इक्वल ब्रेथ एंड C इज हाइट।
ठीक है, याद करने के पैटर्न में दिए ताकि आप आसानी से याद कर सको ए बी बी सी सी ए। इसमें ए को हाइट किसी ए को लेंथ कंसीडर करना, बी को ब्रेथ और सी को हाइट। ठीक है, अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में एलए लिखते हैं, एलए से तो हम अपने से लिख दिया। लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया आपको एक्चुअली मिलता कितना है। ठीक है, कितना मिलता है आपको, तो उसमें क्या होगा, अगर देखो अगर इस बुक की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जो बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस दो आपको छूट जाए। ठीक है, बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस दो छूटने के बाद जो आपको सरफेस दिखेगा सामने से वो आपका लेटरल सरफेस होगा। लेटरल मींस जस्ट सामने से, सामने से जो आपको सरफेस दिखेंगे दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया, या दूसरे वर्ड में बोलोगे द सरफेस एरिया एक्सेप्ट बॉटम एंड टॉप। ठीक है, तो अगर ऐसे देखो ये वाले पोर्शन देखो, ठीक है, तो इधर से जब ऐसे आपको रोटेट कराएंगे, ऐसे रोटेट करा के दिखाएं, ऐसे रोटेट करा के दिखाएं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से रोटेट कराएंगे तो आपके कौन से दो पोर्शन नहीं दिख रहे हैं सामने, देखो ऐसे रोटेट करा रहे हैं ना, तो आपके सामने से दो पोर्शन नहीं दिख रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, इधर वाले ना। तो अगर इसको ऐसे कंसीडर कर ले तो इसको टॉप समझ लो, इसको बॉटम समझ लो। ठीक है, क्योंकि बुक की तो टॉप और बॉटम यही पॉइंट होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब इन दोनों की एरिया को आपको इंक्लूड नहीं करना है लेटरल सरफेस एरिया, चाहे वो किसी भी सॉलिड शेप का हो। लेटरल का मतलब होता है जो आपको सामने से दिखे। ठीक है, यानी हिडन पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड, सीधे सीधे जान लो, हिडन पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन लेटरल सरफेस एरिया। दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, इसी को याद है फॉर्मूला, ठीक है, 2 टाइम ऑफ L प्लस B इंटू H, नोट डाउन। अच्छा, इसके बाद एक और देखो, अगर ये क्यूब हमने इसको क्यूबॉइड का शेप दिया हुआ है, क्यूबॉइड का ये शेप है, ठीक है, तो क्यूबॉइड भी बना देते हैं, दिस वन इज द क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब इसके बाद दूसरा जो बनाते हैं वो क्यूब बनाते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम इनके लिए हो जाएगी, इधर उधर लिखे फिर इनको नहीं लिखे। रिटर्न स्टूडेंट्स, रोटेट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। देखो अभी तक आपने देखा कि क्यूबॉइड में लेंथ अलग था, ब्रेथ अलग था, हाइट अलग था, लेकिन अगर क्यूब की बात करेंगे, दिस वन इज अ क्यूब, तो क्यूब इज अ, इसका बेस सरफेस क्या होता है, स्क्वायर, बेस सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a square. If you suppose the side A, then area is a square, a into a. Now how many surface of a cube? बोलो, क्यूब का सरफेस कितने होंगे, 6 उसके होंगे जितने क्यूबॉइड के होंगे। And what is the area of one surface? A square. Then what is the area of 6 surface? 6a square. Simple. तो आप यहाँ से बोलोगे कि इस दूसरे को भी हम क्यूब ही बना देते हैं और 3D में, ताकि आपको दिखे, और ईच साइड इज a, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्यूब लिख दे रहे हैं, 2 इक्वल 6
A square where A is side of cube, side of, ठीक है, side of cube. Next thing, if I ask you कि what is the lateral surface area of cube, so how many area you will skip here? Two sides. Then what is the lateral surface area? 4a square. ठीक है ना? 4a square. अब शायद आपको कंफर्म हो गया होगा कि लेटरल होता क्या है, क्योंकि बच्चे लेटरल में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटरल सरफेस निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाए. तो लेटरल का मतलब उसी फॉर्मूले में से उसको छोड़ देना है जो आपको सामने से दिख नहीं रहा है. ठीक है, या सीधे सीधे जान लो टॉप एंड बॉटम पॉइंट नॉट इंक्लूडेड. नेक्स्ट पे चलते हैं, सिर्फ अभी एरिया की बात करेंगे. अगले सॉलिड पे चलते हैं. द नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. सिलेंडर, दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज सिलेंडर. ठीक है, एंड द बेस इज सर्कुलर एंड दिस वन इज द, ठीक है, बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है. ठीक है, और लेंथ इसकी हाइट कंसीडर करते हैं. अब जैसे देखो हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है. ठीक है, अच्छा लगाओ, क्या बोलते हैं, खाने में खीरा तो सब लोग खाते हैं ना, खीरे की जो आप स्लाइस काटते हो, पतले पतले स्लाइस, सर्कुलर निकलते हैं ना, निकलते हैं ना सर्कुलर. समझना, बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि वहां से आसानी से समझ लोगे. जब उसकी हम स्लाइस काटते हैं तो सपोज एक खीरे की हमने 100 स्लाइस काट दिया, 50 स्लाइस काट दिया, 60 स्लाइस काट दिया सर्कुलर से. ठीक है, और उन सबको एक मतलब शेप में, सब रेडियस में शेप हो, सेम हो. अगर सेम रेडियस के हो, ऐसा नहीं कि एक छोटा बड़ा हो, रेडियस में सेम हो, तो उनको एक के बाद एक ऊपर रखते जाओगे तो आप एक जो है सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा, आपको मिलेगा ना, जिसका ये पोर्शन भी कंप्लीट भरा होगा, सॉलिड होगा. जबकि इसमें होल दिख रहा है, इसमें होल नहीं दिखेगा, इधर भी आपको भरा होगा. बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें सिर्फ एक स्लाइस की, जो आपने एक काट के निकाला था, उसका सिर्फ एक स्लाइस की बात करें तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर. अब जितनी हाइट पे रखे होंगे, जैसे मान लो आपने 10, अब एक स्लाइस, यहाँ एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की लाइन है. ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे स्लाइस रखते चले जाओ, स्लाइस रखते चले जाए, तो 50 स्लाइड्स रखा तो 50 जो स्लाइड्स होंगे उनकी सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 2 पाई आर. में h का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो पूरी एरियाज बनेंगे रखने पे स्लाइड्स, उसका आपका एरिया निकल जाएगा. ठीक है, क्योंकि सभी के सरकमफ्रेंस आ जाएंगे, सबके सरकमफ्रेंस आ जाएंगे. तो सिंपली आपको जो कर्व, अब देखो, तो ये जो शेप बनेगा, तो इसमें ये जो शेप बनेगा इसको बोलते हैं कर्व सरफेस. ये क्या है? कर्व सरफेस. और इधर के जो बेस बनेंगे, सॉलिड की बात कर रहे हैं. अब ये मत समझना कि यहाँ पे होल है, अभी इसमें होल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. अब ये सॉलिड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर बेस. देयर आर 2 सर्कुलर बेस, एंड इफ the radius of this circular base is r, then what is the area of the circular base? बोलो. अरे नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर. तो how many area, what is the total surface area of circular base? 2 पाई आर स्क्वायर. एक पाई आर स्क्वायर इधर और एक पाई आर स्क्वायर इधर. तो there are 2 pi r square circular base area is here. ठीक है, और 1 is curved surface area. अगर आपसे पूछे कि how many surface are there in a solid cylinder, तो क्या बोलोगे? 3 solid surface बनेंगे ना. एक तो ये surface, एक इधर का surface और एक इधर का surface. तो पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो इस तरह से आपका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट इसका अगर हमने बेस रेडियस आर लिया, हाइट एच लिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। What is common in these two? 2 pi r is common। आपको h plus r बुक में ऐसे दिया होगा, ये आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना था? कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h। और बेस एरिया देखो, बेस ऐसे लिखो, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस इक्वल पाई आर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर भाई? लिख इसलिए रहे हैं सारी चीजें ताकि क्वेश्चन करते समय आप वहां से तुरंत बता सको कि ये इसका एरिया है, तो सिर्फ वैल्यू रह जाएगा और वैल्यू को आसानी से आप रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, नोट डाउन। रिटर्न सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया। ऐसे ही पूछते हैं आप लोग तो कितना अच्छा लगता। हम इजी, मतलब वो चीज हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो बच्चा पूछता है, पूछने से क्या होता है ना कि डिस्कशन उसको बोलते हैं। जब डिस्कशन करोगे तो चीजें क्लियर होती है। अब अगर सोचता है कि अब क्या पूछे, जान जाएंगे, किसी से बात पूछ लेंगे, तो फिर वो अधूरा ही रह गया, कंप्लीट नहीं। ठीक है, हाँ, अगर कंफर्म समझ में सारी चीजें क्लियर है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो डिस्कशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आप डिस्कशन सेशन में कौन कौन आता है बच्चा। हाँ, एक चीज आपसे कहेंगे कि आप अपना ग्रुप फ्रेम जरूर कर लेना। ग्रुप फ्रेम का मतलब, जैसे मान लो गरिमा, अब आप जितने अपने फ्रेंड्स लिस्ट होगी जिसमें आप अपने से डेली बात करते होंगे, ठीक है, तो उनमें से कोई एक डिसाइड कर लेना कि यार आज हमें इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना है, तो हम में से कोई एक क्वेश्चन सर से करेगा या किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, वो डिस्कशन होता है तो आपका एक अपना इंटरेक्टिव माहौल भी बनेगा, इन्वायरमेंट भी बनेगा। जब अब ये नहीं कि पर्सनल ऐसा वेट कर रहे हैं कि चंदन क्वेश्चन तो दे ही देता है, चंदन अपना जो है टॉपिक दे देता, पूछता है, चंदन पूछ लेगा, हम देख लेंगे। ऐसा करते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? ऐसे ही तो डाउट सेशन होता है कि किसी एक बच्चे ने क्वेरी कर दिया, हो गया, सबने देख लिया, क्वेरी खत्म। तो वेट मत करना, आप अपनी प्रॉब्लम जनरेट करके रखना, क्योंकि देखो जो बच्चे पढ़ने वाले करने वाले हैं वो तो अपना करते ही रहते हैं। उनको देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही वो सॉल्व कर रहे हैं, पर आप अपनी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप खुद क्वेश्चनिंग करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जैसे ही डाउट सेशन आया फटाक से उनका रिप्लाई आता है कि सर दिस वन इज द प्रॉब्लम। और कुछ ऐसे कि पूरे साल निकल गया, ये पूरे महीने बीत गए, 6-7 महीने बीत गए, डाउट सेशन में कभी एक बार भी एंट्री नहीं मारे, तो किसी बात की कभी डाउट हुआ ही नहीं, कभी प्रॉब्लम आई नहीं किसी चीज, है ना? तो डाउट सेशन, इस बार का डाउट सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव बनाओगे, पर तब बनेगा जब आपका अपना ग्रुप होगा।
आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपने जैसे आप चार बच्चे हो, ठीक है, आप एक साथ आप डेली बात करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने में शेयर करते हो। तो अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम किसी टॉपिक पे निकल के आ रहे हैं, ये आपस में बात करते हो ना, यार ये वाली ये प्रॉब्लम ये टॉपिक है, इस पे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाता तो बच्ची बात होती, तो वो चीज निकल के तब आएगी जब आपस में बात करोगे तब। अब चंदन को पता है कि हाँ सरफेस क्या है, सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और सेकेंड वन को अमन दीक्षित को पता ही नहीं है, जबकि उसी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के ग्रुप में है। तो पहले चंदन से आप डिस्कस करोगे ना, चंदन से डिस्कस कर लिया, आप आपस में डिस्कस कर लिए, अगर चीजें वहां क्लियर हो गई तो आपका स्टडी जो है वही चीज अच्छे लेवल पे जाएगा। और जब उन ग्रुप में क्लियर नहीं हुआ फिर टीचर के पास जाओ, उनमें अपना प्रॉब्लम शेयर करो, तो टीचर्स वहां पे आपको अप्रिसिएशन तब उनका आपके लिए बढ़ जाता है। रीजन क्या है, तब उनको लगता है कि हाँ ये ग्रुप एक्टिव है पढ़ने में, अब ये पूरे बच्चे एक्टिव हो गए पढ़ने, और आपके मुश्किल से 5-6 का ग्रुप हो जाएगा, आप 5-6 क्वेरी करेंगे, बाकी आप उनमें इन्वॉल्व रहोगे, आप देखते रहना। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी शेयर करोगे तो वो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंस है, रीजन है टेंथ बोर्ड का, क्योंकि टेंथ बोर्ड सिर्फ बोर्ड नहीं है, आपका वो बेस है जहाँ पे आपको कैरियर पे स्टैंड करता है, ठीक है। इसलिए टेंथ इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरा लेवल तो आपको पता ही है, वहाँ तो वही एंट्री मारेगा जिसको जरूरत है, ठीक है। but this level is इस इसको ये ओके मैम।